देखो इसमें दिया है आकृति 6.31, मतलब ये वाली जो आकृति इसमें दी गई है, इसमें यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, देखो पी क्यू कहाँ पे है, पी क्यू ये वाली रेखा है, और एस टी कहाँ पे है, एस टी ये वाली रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, ये हमें पहले से ही क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, आगे दिया है कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर ये हमें दिया है 110 डिग्री के, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 110 के बराबर है। ठीक है, और कोण आर एस टी, कोण आर एस टी मतलब ये वाला जो कोण है ये, इसकी बात हो रही है, ये हमें 130 दिया है, जो कि यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, तो कोण क्यू आर एस, क्यू आर एस मतलब ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो जो चीज़ें हमें दी हैं सबसे पहले तो वो हमें लिखनी होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो ये दिया है कि पी क्यू समांतर है एस टी के, ये वाला साइन आपको पता ही होगा, पिछली वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये समांतर का साइन होता है, और ये जो साइन होता है ये लंब का साइन होता है। ठीक है, ये दोनों साइन आपको पता होनी चाहिए, ये होता है समांतर का और ऊपर वाला ये होता है लंब का। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। अब देखो यहाँ पे दिया है कोण पी क्यू आर, ये हमें 110 के बराबर दिया है, और साथ में ये भी दिया है, तो ये लिखना होगा कोण पी क्यू आर बराबर है 110 डिग्री के। ठीक है, और साथ में हमें ये दिया है कोण आर एस टी, ये दिया है किसके बराबर है, 130 डिग्री के बराबर है। अब देखो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर है ना, तो अगर मैं इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ा दूँ, ऐसे मैंने ये वाली रेखा आगे बढ़ा दी, ठीक है, वैसे ही ये वाली जो रेखा है इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा दूँ, ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी भी होगी। तो ये मान लीजिए यहाँ पे ये वाली रेखा यहाँ तक जाती है, ये ए तक हो जाती है, और ये वाली रेखा यहाँ पे जाती है, इसको मैं बी मान लेता हूँ, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे लिखना होगा माना रेखा एस टी को बिंदु बी तक बढ़ाया जाता है, तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, तथा जो रेखा पी क्यू है इसको बिंदु ए तक बढ़ाया जाता है, ये चीज़ आपको लिखनी होगी। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, ये चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे इसको पूरा आगे लेके जाऊँ ऐसे, और वैसे ही इसको आगे लेके जाऊँ, तो क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर है ना, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण 180 के बराबर है, तो अगर मैं ये वाला कोण निकालूँ, ये वाला कोण यहाँ, ये वाला बिंदु अगर हमें नहीं पता है तो मान लीजिए ये वाला बिंदु ओ है। ठीक है, ये वाला बिंदु हमने यहाँ पे ओ मान लिया, तो ये सारी कंस्ट्रक्शन आपको इसमें करनी भी होगी। तो देखो जो ओ क्यू और आर है, तो ये वाला कोण हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सीधी रेखा बन रही है, एक सीधी रेखा के एक और 110 का कोण बन रहा है, तो ये वाला कोण हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा के पूरे एक और मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का कोण बनता है, 180 का कोण बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो कोण पी क्यू आर है, पी क्यू आर प्लस जो कोण ओ क्यू आर है, ओ क्यू आर, वो बराबर किसके होगा, वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। क्यों होगा, क्योंकि ये सरल रेखा में बन रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे सरल रेखा। ठीक है, इतना लिख देना तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये तो हमें दिया है पी क्यू आर हमें दिया है 110 के बराबर है, तो ये तो हो जाएगा 110 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण ओ क्यू आर बराबर 180 के। अब यही चीज़ अगर मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आऊँ तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोण ओ क्यू आर हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 180, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 110 होगा, तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। अब देखो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ये वाला कोण मुझे मिल गया, ये वाला कोण मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब देखो पूरा यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो इस त्रिभुज के दो कोण अगर हमें पता है तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ की है। वैसे ही देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण ये वाला होगा।
ठीक, तो ये वाला कौन कौन सा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे दिख नहीं रही हैं, तो नीचे वाली जो सारी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे कोण TSR, जो कोण TSR होगा वो बराबर होगा किसके, कोण AOR के, AOR के। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, संगत कोण हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बोला था। ठीक है, तो संगत कोण है क्योंकि ये इसके संगत आ रहा है ना, तो ये संगत कोण है। अब संगत कोण हो गया, तो जो TSR है, TSR की वैल्यू आप देख रहे होंगे, TSR की वैल्यू 130 है, इसका मतलब इसके जगह पे 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 130 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा AOR। इसका मतलब कोण AOR किसके बराबर होगा, 130 के बराबर होगा। ठीक है, दो चीज़ें हमने यहाँ से निकाल दी। अब देखो ये वाला कोण हमें पता चल गया, तो ये वाला कोण हम निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो कौन सा कोण है, QOR। तो कोण QOR प्लस कोण ROA, कोण ROA बराबर हो जाएगा 180 के। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि ये सरल रेखा में बन रहे हैं, तो हम अब यहाँ पर लिख देंगे सरल रेखा। ठीक है, अब AOR या ROA, AOR या ROA एक ही बात है ना, तो ये हमें दिया है 130, तो इसके बदले तो 130 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कोण QOR प्लस 130 बराबर 180। तो यहाँ पे कोण QOR भी हम निकाल देंगे, किसके बराबर होगा, 180। इसको इधर लेके आओ तो माइनस में हो जाएगा 130। तो कोण QOR बराबर हो जाएगा 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखो ये वाला कोण भी हमने निकाल दिया, 50 के बराबर है। ये नीचे वाला कोण मतलब ये वाला कोण भी हमने निकाल दिया था, यहाँ पे 70 के बराबर है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज RQO में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RQO में। अब RQO में क्या होगा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो देखो एक कोण हमें पता है 75 के बराबर है, प्लस दूसरा कोण हमने निकाल दिया 50 के बराबर, 75 के बराबर था कि 70 के बराबर, देखो 70 के बराबर है। ये पहला कोण 70 है, दूसरा 50 के बराबर है, और तीसरा कोण देखो ये दोनों कोण हमें मिल गए। तो ये वाला कोण हमें निकालना है, तो QRO इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, प्लस कोण QRO। तो ये किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। तो इनको जोड़ दो तो 7 और 5 12, मतलब ये हो रहा है यहाँ पे 120 प्लस कोण QRO बराबर होगा 180 के। तो ये निकल आएगा कोण QRO बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120। तो कोण QRO किसके बराबर हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और यही हमें निकालना था। देखो कौन सा कोण निकालना था, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोण QRS निकालना है। QRS मतलब यही कोण निकालना है ना, इसको O तक यहाँ तक लिखो या पूरा यहाँ तक बढ़ा दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे QRO लिखो या कोण QRS लिखो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, क्योंकि देखो QRO मतलब यही वाला कोण आ रहा है और QRS मतलब यही वाला कोण आ रहा है ना, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका ये है जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ये हमें दिया है, यहाँ पे संकेत हमें क्या दिया है, देखो इसमें दिया है कि बिंदु R, जो बिंदु R है से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। इसका मतलब क्या है, इससे होकर जाने वाली एक रेखा हमें इस प्रकार से खींचनी है। अब इस प्रकार से रेखा खींचने का मतलब क्या है कि ये रेखा और ये रेखा, ये तीनों एक दूसरे के समांतर होंगे। अब देखो ये वाला 110 है, तो जो एक ही साइड बनने वाले जो अंतःकोण होते हैं, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग 180 के बराबर होता है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर हैं, और अगर समांतर हैं तो उनका योग 180 के बराबर होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये 110 है, तो ये 180 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। अब देखो वैसे ही यहाँ पे होगा, ये 130 है और ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 50। ठीक, 130 में से माइनस करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि एक सरल रेखा यहाँ पे बन रही है और एक सरल रेखा के एक और 180 का कोण बन रहा है। तो 180 मतलब आधा ये आधा ये आधा ये, तो यहाँ पे ये हो गया 70 प्लस ये हो गया यहाँ पे QRS, तो कोण QRS प्लस ये हो गया यहाँ पे 50
बराबर ये हो गया 180। अब क्यू आर एस निकालेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोण क्यू आर एस प्लस 7 और 5 12, 120 बराबर 180 के। तो कोण क्यू आर एस बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, ये 60 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला तरीका आपको अच्छा लगता है तो इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। करने के बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको मेथड सही से आना चाहिए, सही से लगाने आने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब